9 मई केस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराय पर एटीसी ने सजाएं सुना दी। आदिल वाजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सभाई, सैयद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुलजिमों को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिमों को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दौरान स्मार्ट प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। SHO थाना रमना को मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तहारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला आवर होने के लिए पार तोड़ने लगे। मुजाहिरीन पर तशद्दुद की सूरत में हमले की धमकी दे डाली। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया या उन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। किसी भी कार्रवाई के लिए हर तरह से तैयार और अलर्ट हैं। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के मुशीर अली लारीजानी ने कहा कि ईरान के अंदरूनी मामले में अमरीका मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। अमरीका और इसराइल मुल्क में मुजाहिरों को हवा दे रहे हैं। ईरानी कौम अपने मामलात में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेगी। ट्रंप के एडवेंचर से नुकसान अमरीकी फौजियों का ही होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। 7 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। वजारत दाखिला ने कहा मुजाहिरीन ने गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, टाउन हॉल और बैंकों पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से मुंतशिर करने की कोशिश की। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस ने 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। सदर UAE से मुलाकात और सऊदी वली अहद से बातचीत का भी तस्करा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान का ईरान के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। 2 तरफा तजारत के फ़रोग के लिए नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का ईरान के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। तवानाई, तिजारत और मईशत तरजीही शोबे करार। पाकिस्तान के खत्ते में मौशी रवाबित मजबूत बनाने की पॉलिसी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान का ताइवान मसले पर चीन की हमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने ताइवान से मुतालिक किसी भी अलहदा हैसियत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल और मुस्तकिल अमल दरामद का आया था। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि चीन के खुद मुख्तार हुकूक और इलाकाई सालमियत की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध के नए IG जावेद आला मोटो ने भी मुलाकात की। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अवामी फलाही मनसूबों के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4,500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गवादर को तवील मुद्दती मौशी प्लेटफार्म के तौर पर तरक्की दी जा रही है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान की GDP में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा सिर्फ 1% है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। फिशरीज और एक्वा कल्चर में वैल्यू एडिशन मुल्क की मईशत को फ़रोग देगा।
पाकिस्तान का तजारती तवाज़ुन बिगड़ गया, बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 में तजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, बरामदात में रवा माली साल के 6 माह में 8.7% की कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पहली शशमाही में 15 अरब 18 करोड़ डॉलर से जायद बरामदात हुई। 6 माह में दरामदात 34 अरब 38 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी। परवाजें ढाका से कराची ऑपरेट करेंगी। दराये के मुताबिक एयरलाइन को 3 माह यानी 30 मार्च तक मंजूर शुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। रियासत किसी अफरा तफरी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। 3 माह के बजाय 1.25 माह के दौरान ही बेशतर नुकात पर अमल कर दिया। मुआहदे के 38 नुकात में से 98% पर अमल मुकम्मल कर चुके। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुशावरत से नामजदगी की गई। 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DRC कमेटियों को प्रॉपर्टीज पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार दे। सिंध रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकू का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके तारीफ रकम की। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर दुश्मन के मकासद को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। हुकूमत सिंध का खतरनाक इमारतों को खाली और मुनहदम करने का फैसला। रिहायशियों को रहने के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा शहर भर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल कर लिया। 59 खाली करा ली गई। इमारतों के मुतासरीन के लिए फ्लैट्स तामीर करने का फैसला किया है। हैदराबाद, सखर और सूबे के दीगर शहरों में भी ऐसे सर्वेस किए जाएंगे। मैन होल बिकते हैं, नए आईजी आ गए, अब क्रैकडाउन होगा। मसला मैन होल लगाना नहीं है, इनकी रखवाली करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची वाले जो हिकमत अमली देंगे वो करने के लिए तैयार हैं। शिकवा किया जहां हम काम करते हैं रुकावटें लगा दी जाती हैं। तमाम जमातों को साथ मिलकर काम करना होगा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज भी 31 जनवरी को खोल दिया जाएगा। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 2,679 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोना मजीद महंगाई, फी तोला 5,700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना की कीमत 4,60,262 रुपये हो गई। शुमाली इलाकों में मौसम ने रंग जमा दिए। आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद धुंध। कल्लात और लेह में दर्जा हरारत -7, वादी नीलम में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पर धुंध M3 और M4 ट्रैफिक के लिए बंद।
शदीद बारिशों, तूफानों और सर्द मौसम ने गजा में इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। 19 लाख बेघर फलस्तीनी नाकाफी पनागाहों में रहने पर मजबूर। मुस्लिम ममालिक का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में नाकाफी इंसानी रसाई और बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत पर वज़रा ख़ारजा का सख्त मौक़िफ़। सदर ट्रंप के मनसूबे के मुताबिक रफा क्रॉसिंग को दोनों समतों में खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी NGOs को गजा और मगरबी किनारे में बिला रुकावट काम करने दिया जाए। सर्द मौसम, ग़ज़ाई किल्लत, बीमारियों के फैलाव से बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की जानों को शदीद ख़तरात लाक हैं। बलूचिस्तान में ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, हुकूमत की तरजीह है पिंक बस सर्विस को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए। ख़वातीन और तालिबात की रोज़मर्रा आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाएंगे। ख़वातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। रावलपिंडी और पीर महल में गैरत के नाम पर 2 ख़वातीन कत्ल। वाह कैंट में शादीशुदा खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला सुमैरा 7 दिन कबल अपने चचा के हमरा पाकिस्तान आई थी। मुलजिम वलीद और इसरार ने घर में दाखिल होकर फायरिंग की फरार हो गए। शोहर वीडियो कॉल पर मंजर देखता रहा। पीर महल के इलाके उर्वती में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, मुकदमा दर्ज। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा। शुरका के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। वफ्द की यादगार शहदा पर हाजिरी और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर की शुरका को सूबे में अमन व अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग। सवालात के जवाब भी दिए। वफ्द ने गवर्नर हाउस पेशावर और किला बाला हसार म्यूजियम का भी दौरा किया। शुरका ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ज़ामिन है।